पाँच छः सात आठ। अरे रे तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं उठी हूँ सुबह के 7 बजे। तो अभी कुछ मेरा कुछ खास प्लान नहीं थे, तो जो घर के थोड़े बहुत काम करने थे तो चलिए करते हैं। आप लोगों को भी दिखाते हैं मैं सुबह सुबह उठ के क्या काम करती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं आ गई सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू ही घर का सबसे पहला काम होता है। जब भी लोग उठते हैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाते हैं। मैं भी सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। तो हम लोगों ने ना कल रात को चूल्हा जलाया हुआ था, तो वो भी समेटना था। उसकी जो राख वगैरह होती है, कल रात को तो ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि तक गर्म था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो वहाँ के झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई अपने थोड़े छत की बड़े वाले छत की झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे पेड़ पौधे रखे हैं, वहाँ पे कूड़ा समेटने के बाद यहाँ का भी कूड़ा समेट लिया है। और इसमें जो लकड़ी जलाई थी कल उसको साइड में रख दिया है। अभी जब दोबारा चूल्हा जलेगा तो फिर उसको फिर यूज़ कर लेंगे। चूल्हे को सबसे पहले उठा के नीचे रखा है ताकि इसकी राख जो समेटने में आसानी हो सके। राख को मैंने ऐसे समेट लिया, झाड़ू से झाड़ करके अच्छे तरीके से। आप लोगों को सुबह सुबह ठंडियों में काम करने का मन करता है नहीं, मेरे को जरूर बताइएगा। और आप लोग कितने बजे उठते हैं ये बताइएगा। झाड़ू लगाने का पोछे के इंतजाम के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक टब में डिटॉल डाल दिया था, एक ढक्कन। और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछे को सबसे पहले निचोड़ लेते हैं। और यहाँ पे देखिए गिलहरी क्या कर रही है। ये हमारे यहाँ खाना खाया आया करती हैं, तो किस तरीके से खाना खा रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने छोटे छोटे से इनके हाथ पैर और मुंह हैं। इनको मैंने जूम करके देखा तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्यूट सी। और कान और उसके मुंह कितने छोटे छोटे से हैं। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स एक और चीज़ आई, तोता। हमारे यहाँ पैरट भी आया, देखो कितना प्यारा लग रहा है, जैसे किसी घर में पला रहा हो। ये भी यहाँ पे हमारे यहाँ खाना पानी भी देते हैं ना उनको, जिससे गेहूँ वगैरह चावल वगैरह देते हैं, तो ये हमेशा खाने के लिए आ जाया करते हैं। तोता तो आज बहुत दिनों बाद आया, वैसे ही आया करते थे। कितने क्यूट सा प्यारा सा है, जूम करने में दिखाई दे रहे थे, तो वैसे दिखाई भी नहीं दे रहे थे मेरे को। तो हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स कभी कभी मोर भी आते हैं, जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ये देखो खा भी रहा है, कितने छोटे छोटे से। तो उनको उनमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि इस तरह ठंडियों में टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है टाइम का। तो पोछा लगा लूँगी तो काफ़ी काम कम हो जाता है। झाड़ू पोछा ही मेन ज़्यादा काम होता है। तो उसका मेरे मम्मी पापा भी सो रहे थे, मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। अरे ना मैं उठी 6:30 बजे, तो इसलिए मम्मी पापा सो रहे थे। तो उस कमरे का सब कुछ बाद में हो जाएगा। तो मैं आ गई थी बाहर भी लगाने का, कि एक कमरा बचा रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, तो पूरे घर का बचा रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सारा टाइम भी बर्बाद हो जाता है। ठंडी में तो वैसे रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है, पर काम की वजह से उठना पड़ता है। लगता है कि दिन भर रजाई में बस घुसे रहें। यहाँ का ही पोछा कंप्लीट होने के बाद मैं चूल्हे को मतलब कि जो मट्टी से इसको करने के बाद पोतते हैं ना, ऐसे हम लोग उसमें खाना बनाते हैं तो ये जूठ हो जाता है, तो उसके लिए मट्टी से इसको पोता जाता है। इसको आप कैसे पुताई पेंट कर सकते हैं मट्टी से। अभी मैंने नॉर्मल ऐसे मट्टी ली हुई है, इसको मस्त जल्दी जल्दी से सब कर दूँगी, आगे से भी, अंदर से भी और पीछे से भी। जिसके ऊपर ये रखा हुआ है उसको भी मैंने कर दिया है, अच्छे तरीके से किया है। इसमें जो काला काला सा होता है मट्टी लगने से छूट जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, एकदम चूल्हा का कितना एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, एकदम दूसरी बार बनाने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। हमको पीना भी चाहिए, चाहे ठंडी हो या गर्मी। जितनी देर में पानी में पीऊँगी उतनी देर में मेरी चाय हो रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं हर सुबह क्या करती हूँ। मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पी करके अपने थोड़ा योगा करती हूँ। हमको हर रोज़ योगा या तो कुछ फिटनेस के लिए ज़रूर करना चाहिए। मेरे को ज़्यादा कुछ योगा ऐसे कुछ पता तो नहीं है, पर जैसे जो मेरे को पता है ऐसे मैं इंटरनेट पे देखती हूँ तो वही कुछ अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं योगा कर ही रही थी यहाँ पे। आपको भी ज़रूर योगा करनी चाहिए सुबह, इससे ना हमारा शरीर फिट रहता है। ठंडियों में तो खासकर करनी चाहिए। तो योगा हो गई है मेरी। तो मैं यहाँ पे ना जो जल्दी जल्दी में सामान ढूंढो तो कभी नहीं मिलता है। चाय भी मेरी बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे चाय छानी। और जो मैंने नमकीन बनाई थी कल लाई वाली दिवाली की, उससे नमकीन के साथ मैं चाय खाऊंगी तो मस्त लगेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं खाना पीना वो नमकीन वगैरह खा लेती हूँ और नाश्ता वास्ता हो कर लेते हैं। नाश्ते में आज उपमा बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स जो उपमा की रेसिपी होती है ना बहुत ही हेल्दी रहती है। उपमा ही सबसे ज़्यादा इजी रहता है, तुरंत बन जाता है। दूध भी एक साइड पक रहा था। उपमा मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा मेरे को नहीं खाना, पापा ने कहा मेरे को नहीं खाना। तो एक लोगों के लिए बनाने के लिए आलस तो आ रहा था, पर इसे कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। मैं सोचा क्यों ना बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी, प्याज डाल दिया था। इसको बढ़िया तरीके से ब्राउन होने तक के लिए भून लिया था। ये हो ही गया था, तो इसमें मैंने एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया था, क्योंकि जो उपमा में ना मेरे को टमाटर बहुत अच्छा लगता है। अभी फ्रेंड्स ठंडी आएगी तो देखिए मैं उपमे में मटर भी डालती हूँ और गाजर भी डालती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। नमक डाल दिया था ताकि जल्दी पक जाए। इसमें डाल दी थी हल्की सी मिर्च,
तब मेरे को मिर्च वाला थोड़ा तीखा चीज़ें अच्छी लगती हैं और डाल दिया था पानी। अब आपको लग रहा होगा पानी तो बहुत ज़्यादा है, सूजी बहुत कम है, पर जब ये पक के अपने लेवल में आएगा तो एकदम मस्त हो जाएगा। अभी देखो इसमें उबाल आ रहा है धीरे धीरे से, ऊपर ऊपर झाग बनने लगा होगा। हाँ, तो ये भी बस रेडी होगा, फिर हम नाश्ता खा लेंगे। धनिया वनिया भी डाल दिया था इसमें, कितने बढ़िया तरीके से देखो पक गया है, दूध भी पक गया है मेरा। तो उपमे को मैं साइड वाली प्लेट में रख लूँगी। इसमें मैंने प्याज और टमाटर काटे थे, इसी में डाल लूँगी, क्योंकि बर्तन में धुलने में दिक्कत बहुत होती है। उपमा बहुत ही टेस्टी बनाता है, ये बहुत ही हेल्दी रहता है, नाश्ते में ईजी तुरंत बन जाता है। तो यही बना लिया मैंने, तो इसको खा के बताती हूँ कैसे बना है। बना तो ये मस्त था, तो इसको मैंने जल्दी से फिनिश किया। फिर इसके बाद मेरे को थोड़ा सा स्कूल का प्रोजेक्ट करना था। स्कूल के प्रोजेक्ट में मेरे को ना एक चार्ट बनाना था, जो कि वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट क्लीनर के लिए, मतलब कि पर्यावरण स्वच्छता के लिए। यहाँ मैंने इस तरह बनाया, एक बच्चा झाड़ू लगा रहा है, एक पेड़ों में पानी दे रहा है, एक बच्चा मतलब 2 बच्चे मिलके कचड़ों को समेट रहे हैं, जिनको मैंने चार्ट में बनाया था। एक बच्चा पेड़ लगा रहा है, इस तरीके से कुछ बनाया था एक चार्ट में। फिर कलर करके फिर बच्चों को ड्रॉ किया था, यहाँ पे लिखना भी था उसके बारे में, तो मैंने लिखा भी था। तब इसमें बाकी था आउटलाइन करना। आउटलाइन करने से जो इसका कलर है और भी अच्छा निखार आता है इसमें। तो कलर में ब्लैक स्केच थे मेरे पास, उसी से मैं आउटलाइन कर दे रही थी। इस तरीके से जल्दी जल्दी मैं आउटलाइन कर रही थी। यहाँ पे देखो एक आउटलाइन करने के बाद कितना सुंदर एक मक्खी बैठ गई। एक बच्चे में मैंने आउटलाइन की तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैं इस तरह सारे बच्चे में कर लूँगी। तो कलर चार्ट मेरा बन गया या रेडी हो गया था। बच्चों को अब खाना खिलाने की बारी आई थी, तो इनको रोटी दिया खाने के लिए, और ये आराम से आलस करते हुए लेट के खा रहे थे। एक रोटी खाने के बाद ये और रोटी मांग रहे थे, तो इसको एक रोटी और देनी पड़ी, क्योंकि और कोई कुत्ता आया नहीं आज खाने के लिए। तो यहाँ पे हमको देखो एक सरप्राइज़ मिला, यहाँ पे छोटे छोटे पप्पी मिले। वो है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे रे यहाँ घुसे बाद में कुछ जाना वो भी आ गई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि मेरे को पता लगे कि कहाँ से लोग मेरी वीडियो देखें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बोलिए बाय।